सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। भक्ति करने से क्या फायदा होता है, आज इसी के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भक्ति से सबसे पहले तो ये फायदा होता है कि व्यक्ति को अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि यह जीव का स्वभाव चेंज हो जाता है। और तीसरा फायदा यह होता है कि इसको लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह होता है। और चौथा फायदा ये होता है कि यह जीव के अंदर भक्ति का संस्कार बीज पड़ जाता है, जो अगले जन्म में भी नहीं खत्म होता है। और पांचवा फायदा यह है कि इस जीव को मुक्ति सुगमता से मिल जाता है। उसके लिए इसको कोई कठिन परिश्रम नहीं कर पाता है। और छठवां जो फायदा है, इसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और मन, माया, चित्त, अहंकार, जो भी विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इस सब को यह जीव पहचान लेता है और उससे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और सातवां फायदा यह है कि यह जीव अपने आप को जान करके और सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे जीव को भक्ति करने से अनेक फायदा होता है, जिसमें आपको जो सबसे पहले फायदा होता है वह जीव को अंदर और बाहर दोनों तरफ ही प्रकाश हो जाता है। वह किस प्रकार से प्रकाश होता है? जैसे कोई डॉक्टर है और डॉक्टर कोई शरीर के अंदर के विषय में ज्ञान होता है जब वह भक्ति करता है, जब उसका नॉलेज करता है, उसकी पढ़ाई पढ़ता है, तब वह जान लेता है कि जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, आंत है, पेनक्रियाज हैं, और भी सारे ब्लड में सब फंक्शन हैं। उस सब को जान करके, बहुत सारे फंक्शन हैं, उस सब का नॉलेज करके कौन सा पार्ट, कौन सा जो है बीमारी है और कौन सा पार्ट डैमेज है, उसको कौन सा हम दवा दें कि वह ठीक हो जाए, तो स्वस्थ हो जाए, पूर्ण रूप से काम करे और इस व्यक्ति को उससे लाभ मिले। तो इसके विषय में ज्ञान उस डॉक्टर को होता है। ठीक उसी प्रकार से जो यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर भी जो जीव है वह चेतन है, और चेतन जीव के भी अलग अलग उसमें पार्ट्स हैं, जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और भी उसमें विकार हैं, बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर्य के अलावा भी जो 5 तत्व है, वो 5 तत्व के एक एक तत्व के 5-5 प्रकृतिक हैं। वो प्रकृति शरीर में कैसे काम करती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे कैसे हम सावधान रहें, कैसे बचें और कैसे उसे फ़ायदा उठाएं, इस सब का नॉलेज होता है। इसके अंदर का प्रकाश कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और बाहर में जो हम संसार में हमको कैसे रहना है, कैसे खान पान करना है, कैसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है, जो संसार का जो स्वरूप है, रूप है, उसको जान पाते हैं। और उसके अनुसार अगर चलते हैं तो इस संसार में कोई तकलीफ नहीं होता है। और जो ईश्वर की सत्ता जो बाहर में है, ईश्वर है, महेश्वर है, परम ईश्वर है, देवता लोग हैं, माया, ब्रह्म, जीव, भवसागर, इस सब का नॉलेज होता है। तो जीव को अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है। और दूसरा जो इसका स्वभाव चेंज हो जाता है, इसके विषय में संतों ने कहा कि मंजन फल पेखई तत्काला, अकाक हुई पिक बकहु मराला। भक्ति का, सत्संग का जो फल है वो तत्काल ही देखने में मिलता है। जैसे जो कौवा है वह कोयल का बोली बोलने लगता है, और जो बकुला है उसका
स्वभाव और गुण चेंज हो जाता है, वह हंस हो जाता है। तो ऐसे ही इस भक्ति करने से फायदा होता है। और अगर आप सतराम जी की भक्ति करते हैं, सतराम जी की भक्ति करते हैं, तो आप सदा के लिए इस फल से, आप जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। सतराम जी का जो भजन, ऐसे भी आपने पूर्वों में देखा है कि बहुत सारे लोग ने भक्ति किया, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में। जैसे विभीषण थे, उनको भक्ति किए तो राज मिल गया, रावण का संहार हो गया। और प्रहलाद जी थे, उनको भी राज मिला, और उनका जो पिता था हिरण्याकश्यप, उसको भी संहार हुआ, उसका भी नाश हुआ। वैसे प्रहलाद का तो है ही है। ध्रुव जी को देख लिए, मीराबाई को देख लीजिए, और बहुत सारे जो संत लोग हैं, सब लोगों ने भक्ति किया, उनके ऊपर अनेकों कष्ट आए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्ति करने से ये फायदा होता है, और राम नाम जपने से तत्काल फायदा होता है। आप लोग कह सकते हैं तो सतयुग की बात है, त्रेता की बात है, द्वापर की बात है, लेकिन अभी कोई देखा है तो हम आपको अभी इस समय का साक्षी प्रमाण बता सकते हैं। एक सड़सड़ गांव है, जिला सीवान में, बिहार में पड़ता है। वहाँ एक यादव परिवार में एक लड़की थी। वह सतराम जी का नाम का स्मरण भजन, जो सतराम पंथ के माध्यम से जो नियम तरीका बताया गया है, उसके अनुसार वह 3 साल तक स्मरण भजन की। उसके बाद से एक दिन रात में 3 बजे वह सिमरन कर रहे थे, उस समय सतगुरु का दर्शन हुआ। और वह लड़की बिल्कुल चौरंगी थी, उसके जो पैर थे वह अक्र बक्र थे, वो बचपन से कभी खड़ा नहीं हुई थी, न चली थी। एक राम नाम पर वह विश्वास करके वो राम नाम का स्मरण भजन कर रही थी। तो उस दिन सतगुरु का दर्शन हुआ, और सतगुरु उसको सेकेंडों में खड़ा कर दिए, बोले कि उठो और चलो। तो उठ गई और चल गई। जब आंगन में गई तो अपनी माँ को बुलाती है। उसकी माँ आती तो देखती है कि भाई इसको क्या हो गया। तो कह रही कि सतगुरु आए हैं, गुरुजी आए हैं। तो देख रही है घर में जा कर के, तो सतगुरु जी थे नहीं। वह लड़की को देख करके अचंभित हो गई, और भी सब मोहल्ला के लोग देखे, सब लोग अचंभित हो गई। वो लड़की आज भी है, वह साक्षी राम नाम भक्ति करने का उसको फल जो मिला, अभी इस समय भी वो लड़की है। तो राम नाम, जो सतराम को जान करके जो सिमरन भजन करता है, उसको और भी तत्कालीय फल मिलता है। और भी इसके फायदे हैं कि लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह होता है। संतों ने कहा कि लोक लाभ परलोक निभाऊं, और कठिन कुअंक मिटायो। लोक में लाभ होगा, परलोक में निर्वाह हो जाएगा, और जो भी उसके कुअंक हैं वो सब मिट जाते हैं। तो इस लोक में बहुत सारे जो संत लोग हुए, उन सबका और भक्तों का सबका जीवन सुखमय बीता। जो उसके भाग्य में नहीं होता है वो भी मिल जाता है। कहा गया कि भाग है या भागे को, अंधे को आँख है। अगर आपके नसीब में अगर नहीं है तो भी प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। कहा गया है कि जो इच्छा धरहि मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यह भक्ति करने से ही संभव होता है। तो लोक में लाभ, और जिस लोक की आपकी चाहना है, जिस इष्ट की उपासना करते हैं, उसका भी प्राप्ति होता है। आप सतराम की उपासना करते हैं, आपकी चाहना सतलोक जाने की है, सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होना है, तो आप इसी जन्म में सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा और देवी देवता ब्रह्म जीव की उपासना आप करते हैं तो फिर भवसागर में ही आपको एक न एक दिन आना पड़ेगा। इसलिए यह जीव को सदा के लिए मुक्ति नहीं होता है। तो ये रहा लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह। और जो चौथा फायदा इसको है वो है कि इसका जो संस्कार का जो बीज है
पुरुषार्थ जो करता है, भक्ति जो करता है, उसके बीज इसके अंदर बन जाता है और वो बीज जन्मों जन्म तक उसके अंदर रहता है। संतों ने कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं, बीते युग अनंत, ऊंच नीच घर अवतरही, तो हुई हैं संत के संत। आप किसी कारणवश अगर भक्ति में फेल हो गए, आपको 84 में जाना पड़ा और फिर जब मनुष्य शरीर जब आप पाते हैं तो आपके जो पूर्व जन्म के जो संस्कार है बीज का, भक्ति का, राम नाम पुरुषार्थ का जो बीज आपके अंदर पड़ा हुआ है, वह फिर मनुष्य शरीर में अंकुरित होता है और फिर आप भक्ति करने लगते हैं। दोबारा आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह फायदा आपको मिलता है कि जो उसके अंदर संस्कार बन जाएगा वह कभी खत्म नहीं होता है। और जो इसके फायदे हैं उसमें यह जीव को सहज में मुक्ति मिलता है। इसके लिए उसको कोई कठिन तपस्या करना नहीं पड़ता है। जैसे राम जी ने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए कहा था कि भक्ति मार्ग कौन प्रयासा, जोग न जब तक मख उपासा। तो भक्ति मार्ग ये में कोई कठिनता नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई भक्ति और पूंजी नहीं लगना है, इसमें कोई हठ योग नहीं किया जाता है। इसको जान करके और राम नाम का स्मरण भजन किया जाता है। कहा गया है नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, और राम नाम अवलंबन येकु। और खास करके कलयुग में तो नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु। कलयुग में न किसी कर्म करने से मुक्ति होता है, न भक्ति, जो नवधा भक्ति है उससे भी फायदा नहीं होता है, और ज्ञान से भी फायदा नहीं होता है। फायदा होता है कि जब राम नाम के अवलंब हो जाए, उसके ही आधार बना ले, उसके ही भरोसा रहे, उसके ही विश्वास पर रहे, उसका नाम है भक्ति। भक्ति का मतलब ये नहीं चंदन टीका कर लिया, माला पहन लिया, जोड़ा जटा बढ़ा लिया और जंगल में चले गए तो हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कब होगा कि मन चिन्हे बिनु भक्ति न होवे, और मृत्यु याद बिन नाम। जब तक मन की पहचान नहीं होती है तब तक भक्ति नहीं होती है, और जब तक ये आपको विश्वास नहीं होगा कि यह शरीर हमको छोड़ना है तब तक आपकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो भक्ति है कलयुग में वो भी राम नाम के अवलंब सहारे, उनके ही आशा और भरोसा पर जो रहता है उसका नाम है भक्ति। तो कलयुग में ज्ञान कथने से भक्ति नहीं होगा। ये और युगों का विधान था, सतयुग का था, द्वापर का था, त्रेता का था, यज्ञ करने का विधान, तप करने का विधान, ज्ञान कथने का विधान। लेकिन कलयुग में केवल राम नाम का अवलंब लेना है। कलयुग समयुग आन भाई, जो नर कर विश्वास, गावहि राम गुण गण विमल, भवतरहि बिनु प्रयास। इसमें कोई प्रयास नहीं करना होता है, आपको फिर उनका अवलंब चाहिए, मालिक का सहारा चाहिए। बस भगवान भी कहते हैं कि दास कहाई करे नर आशा, कहूँ तो कौन मोर विश्वासा। अगर उसके आशा भरोसा पर नहीं रहते हैं, जैसे वह रखा है, जैसे आपके प्रारब्ध में है, उस पर विश्वास करके आप भक्ति नहीं करते हैं तो फिर भक्ति से कोई फायदा भी नहीं होता है। तो सहज से मुक्ति मिल जाती है। जब यह जीव शरीर छोड़ता है तो कोई कष्ट नहीं होता है। शरीर छोड़ने के वक्त इसको मालूम है कि शरीर तो एक न एक दिन छोड़ना ही है और हम प्रभु के लोक में जाएंगे, तो इसकी चाहना पहले से ही बन जाती है और स्वयं ये चला जाता है। इसको काल इसके पास नहीं आता है, और जो भक्ति नहीं करता है उसको तो काल घसीट के ले जाता है। जब वह शरीर छोड़ता है तो हजारों बिच्छू का डंक उसको लगता है। इस बात को समझना चाहिए। तो ये आपको मालूम हो गया
और भक्ति करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर जितना भी है इस सब की पहचान हो जाती है। सब ये परख में आता है वो कैसे जीव को भरमाता है, कैसे जीव को फंसाता है, जिसके लिए जीव यह बंधन में पड़ जाता है, उस सब की परख हो जाती है भक्ति करने से, उस प्रभु की कृपा से। वो कहा गया कि भक्ति सानुकूल दिख रघुराया, ताहि दिख डरपति अति माया। तो भक्ति अगर जो सर्वोपरि मालिक हैं, माया ब्रह्म जीव के मालिक, अगर उनकी आप भक्ति करते हैं तो उनकी भक्ति को आपको देख करके और माया जो है वह डर जाती है, आपके रास्ते से हट जाती है। यह ज्ञान के द्वारा ही आपको, भक्ति के मार्ग से ही आपको प्राप्त होता है। और आपको मन की चतुराई और कर्म की चतुराई ये आपको मालूम होगा कि मन की चतुराई क्या है और कर्म की चतुराई क्या है। अगर इसको नहीं पहचान पाते हैं तो भी आपसे भक्ति नहीं हो पाता है। तो इसकी पहचान होता है कि मन क्या है, अपने स्वरूप का पहचान होता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। आत्मा पावर है, शक्ति है इस जीव का, और जीव चेतन है इस शरीर में। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब्रह्म। सतगुरु कबीर साहब ने कहा जीव ही चेतन है। इसका ज्ञान सतराम जी के भक्ति करने से ही ज्ञान होता है। जब जीव को स्वरूप ज्ञान होगा तभी वह मन को पहचान पाएगा और अपने मालिक को भी पहचान पाता है। जो अपने को शरीर समझता है वो देवताओं को मालिक मानता है, जो अपने को मन समझता है वह ज्योति ब्रह्म को अपना मालिक मानता है, जो अपने को आत्मा समझता है वह ब्रह्म को मालिक मानता है, और जो अपने को जीव समझता है उसका मालिक उसके पीव सतराम जी। यह भक्ति से आपको मालूम हो जाता है। तो जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होता है तब तक यह जीव संसार में भटका खाता है। कितना विज्ञान कथले इसकी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति के लिए सतराम जी की भक्ति करनी पड़ती है। तो ये भक्ति के बहुत सारे फायदे हैं। इसको जान करके और सदा के लिए जन्म मुक्त मरण से मुक्त होने के लिए सतराम जी की भक्ति करना चाहिए, जो माया ब्रह्म जीव सबके स्वामी हैं, जो भवसागर के पार हैं। उनका नाम व्यक्ति का राम है, पद का नाम पार ब्रह्म है, लोक का नाम सतलोक है, और उनका जो गुणवाचक नाम है वो सत नाम है। तो सत नाम लोग सत नाम कहते हैं। जिनको पूरा ज्ञान नहीं है वो सत नाम कहते हैं। तो भक्ति का पूरा फायदा उनको नहीं मिलता है। लेकिन व्यक्तिवाचक राम नाम जपने का विधान है। इसलिए राम नाम पार ब्रह्म सतराम जी का नाम जान करके और सतराम का सुमन भजन करना चाहिए, जिससे लोक में लाभ हो, परलोक में निर्वाह हो और जीव सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। बोली सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम प्रभु की जय जय।